जरा कल्पना कीजिए, अगर जीवन एक खेल होता तो क्या आप उसे आसान स्तर पर खेलते, जहां न कोई जोखिम हो, न हार का डर, बस धीरे धीरे चलता हुआ समय? या फिर कठिन स्तर पर, जहां हर निर्णय के साथ अनिश्चितता हो, भय हो, लेकिन जीत का असली स्वाद भी वहीं मिले? सच यही है, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने जोखिम उठाया, सिर्फ सुरक्षित रहने वालों को नहीं। आज हम बात करेंगे जोखिम की, उस चीज की जिससे हमें बचपन से डराया गया, जिसे समाज ने खतरनाक, गलत और असुरक्षित कह दिया। पर प्रश्न यह है, क्या जोखिम लेना वास्तव में गलत है, या बिना जोखिम लिए पूरी जिंदगी जीना सबसे बड़ा नुकसान है? अध्याय 1, जोखिम का अर्थ हम गलत समझ बैठे। जब आप जोखिम शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आता है? नुकसान, असफलता, पैसा डूब जाना, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जोखिम का असली अर्थ यह नहीं है। असली जोखिम है पूरी जिंदगी पछतावे के साथ जीना। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन देखिए। स्कूल जो बताया गया वही पढ़ा, कॉलेज जो सुरक्षित लगा वही चुना, नौकरी जहां स्थिरता हो, शादी समाज के दबाव में, जिंदगी कर्ज, जिम्मेदारियां और सेवानिवृत्ति का इंतजार। और 60 वर्ष की उम्र में एक ही वाक्य, काश उस समय कोशिश कर ली होती। जोखिम लेने का मतलब अंधा होना नहीं है। जोखिम का अर्थ है समझदारी के साथ अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलना। अध्याय 2, डर मनुष्य का सबसे पुराना शत्रु। किसी इंसान को नियंत्रित करना हो तो उसे मारने की जरूरत नहीं, बस उसे डरा दीजिए। डर कहां से आता है? बचपन में फेल हो गए तो, युवावस्था में नौकरी छोड़ दी तो, व्यापार में पैसा डूब गया तो, जीवन में लोग क्या कहेंगे। समाज हमें यह नहीं सिखाता कि जोखिम कैसे लें। समाज हमें सिर्फ यह सिखाता है कि गलती कैसे न करें। लेकिन जो इंसान गलती से बचता है वह कभी कुछ बड़ा नहीं करता। याद रखिए, डर हमेशा उसी चीज से लगता है जिसे आपने कभी आजमाया नहीं। अध्याय 3, जोखिम और जुआ, बड़ा अंतर। बहुत से लोग कहते हैं जोखिम लेना मतलब जुआ खेलना। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। जुआ बिना सोचे समझे, केवल भाग्य पर निर्भर। जोखिम सोच, योजना और जिम्मेदारी के साथ। एक उद्यमी जोखिम लेता है, बिना ज्ञान के पैसा लगाने वाला जुआ खेलता है। जोखिम की कला यह सिखाती है कि आप सबसे बुरे परिणाम के लिए तैयार हों, आप सीखने के लिए खुले हों, आप केवल जीत के लिए नहीं, विकास के लिए आगे बढ़े। सफल लोग कभी अपनी पूरी जिंदगी एक ही निर्णय पर नहीं टिकाते। वे छोटे छोटे, सोच समझकर लिए गए जोखिम उठाते हैं। अध्याय 4, मध्यम वर्गीय सोच और जोखिम। मध्यम वर्ग में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मध्यम वर्गीय सोच में फंसे रहना खतरनाक है। यहां सिखाया जाता है सुरक्षित नौकरी करो, व्यवसाय में बहुत जोखिम होता है, ज्यादा सपने मत देखो, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो। पर सच्चाई यह है, मध्यम वर्ग को जोखिम से इसलिए दूर रखा जाता है क्योंकि व्यवस्था को कर्मचारी चाहिए, नेता नहीं। यदि आप जोखिम नहीं लेंगे तो जीवन भर किसी और के सपनों के लिए काम करते रहेंगे। अध्याय 5, पहला जोखिम भीतर से शुरू होता है। सबसे पहला जोखिम होता है अपनी सोच बदलने का जोखिम। लोगों की राय को नजरअंदाज करना, असफलता को स्वीकार करना, आराम छोड़ना, नया सीखने की हिम्मत करना। जब आप यह जोखिम ले लेते हैं तो बाकी सभी जोखिम छोटे लगने लगते हैं। याद रखिए, जीवन का सबसे महंगा जोखिम है खुद पर भरोसा न करना। आज आपने जाना, जोखिम बुरा नहीं, गलत समझा गया है। डर एक भ्रम है। सुरक्षित रहना भी अपने आप में जोखिम है। मध्यम वर्गीय सोच जोखिम से डरती है। पहला और सबसे बड़ा जोखिम भीतर से शुरू होता है। अगले अध्याय में हम और गहराई में जाएंगे, जहां बात होगी सफल लोग जोखिम को कैसे देखते हैं, असफलता का असली महत्व, धन, करियर और जीवन के बड़े निर्णय। अध्याय 6, सफल लोग जोखिम को कैसे देखते हैं। एक आम इंसान और एक सफल इंसान में सबसे बड़ा अंतर पैसा नहीं होता, अंतर होता है जोखिम को देखने का नजरिया। आम इंसान सोचता है अगर मैं हार गया तो। सफल इंसान सोचता है अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। सफल लोग जोखिम को खतरे की तरह नहीं, शिक्षक की तरह देखते हैं।
वे जानते हैं हर जोखिम दो चीजें देता है, या तो परिणाम या फिर अनुभव, और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता। अध्याय 7 असफलता अंत नहीं शुरुआत। हमें बचपन से सिखाया जाता है असफल मत होना, पर कभी यह नहीं सिखाया जाता कि असफलता से कैसे सीखें। असफलता कोई सजा नहीं है, असफलता एक संदेश है। हर बार जब आप गिरते हैं, जीवन आपसे पूछता है, अब क्या करोगे? जो लोग असफलता से भागते हैं वे जीवन से भी भागते हैं, और जो असफलता को अपनाते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, असफलता वह कीमत है जो सफलता मांगती है। अध्याय 8 डर के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस है। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं है। साहस का अर्थ है डर के होते हुए भी कदम बढ़ाना। हर इंसान डरता है, अमीर भी गरीब भी। अंतर बस इतना है, कुछ लोग डर को रोक बनने देते हैं और कुछ लोग उसे सीढ़ी बना लेते हैं। जब आप डर के बावजूद निर्णय लेते हैं तभी आपका आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास कोई तोहफा नहीं, यह किए गए फैसलों का परिणाम होता है। अध्याय 9 धन और जोखिम का गहरा संबंध। पैसा कभी भी सुरक्षित रास्तों से नहीं आता। पैसा आता है मूल्य देने से और जोखिम उठाने से। नौकरी में भी जोखिम होता है, एक कंपनी पर निर्भर रहना, एक वेतन पर जीवन टिकाना। व्यवसाय में जोखिम दिखाई देता है, नौकरी का जोखिम छिपा होता है। धन उन्हीं लोगों के पास जाता है जो अनिश्चितता सहन करना सीख लेते हैं। अध्याय 10 छोटे जोखिम बड़ी जिंदगी। हर जोखिम बड़ा नहीं होना चाहिए। बुद्धिमानी इसमें है कि आप छोटे छोटे जोखिम लें। नई स्किल सीखना, नया विचार साझा करना, अलग रास्ता चुनना, खुद पर निवेश करना, ये छोटे जोखिम मिलकर एक बड़ी जिंदगी बनाते हैं। जो लोग सब सही समय पर करेंगे कहते हैं, वे अक्सर कुछ भी नहीं करते, क्योंकि सही समय कभी आता ही नहीं। आज आपने सीखा, सफल लोग जोखिम को शिक्षक मानते हैं। असफलता विकास का हिस्सा है। साहस डर के बाद आता है। धन और जोखिम जुड़े हुए हैं। छोटे जोखिम बड़ी जिंदगी बनाते हैं। अगले अध्याय में बात करेंगे सोच समझकर जोखिम कैसे लें, गलत निर्णयों से कैसे बचें और पछतावे से मुक्त जीवन कैसे जिए। अध्याय 11 हर जोखिम लेने लायक नहीं होता। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर जोखिम बहादुरी नहीं होता। कुछ जोखिम आपको आगे बढ़ाते हैं और कुछ जोखिम आपको पीछे खींच लेते हैं। समझदार व्यक्ति पहले पूछता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर यह हुआ तो क्या मैं संभाल पाऊंगा? इससे मैं क्या सीख सकता हूं? जो बिना सोचे जोखिम लेता है वह साहसी नहीं लापरवाह होता है। जो सोच समझकर जोखिम लेता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अध्याय 12 गणना किया हुआ जोखिम कैलकुलेटेड रिस्क। सफल लोग भाग्य पर भरोसा नहीं करते, वे तैयारी पर भरोसा करते हैं। गणना किया हुआ जोखिम मतलब जानकारी इकट्ठा करना, विकल्प रखना, नुकसान सीमित रखना, सीखने को प्राथमिकता देना। वे कभी सब कुछ दांव पर नहीं लगाते। वे कहते हैं, अगर यह असफल हुआ तो भी मैं बचा रहूं। यही सोच आपको आजाद बनाती है। अध्याय 13 गलत निर्णय भी आपको मजबूत बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति सही निर्णयों से नहीं, गलत निर्णयों से समझदार बनता है। गलत निर्णय आपको सिखाते हैं सीमाएं कहाँ हैं, आपकी तैयारी कितनी है, आप कितनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। जो लोग गलत निर्णय से डरते हैं वे कभी सही निर्णय लेना सीखते ही नहीं। याद रखिए, हर गलत फैसला एक छुपा हुआ सबक है। अध्याय 14 तुलना जोखिम का सबसे बड़ा दुश्मन। जब आप अपनी यात्रा की तुलना किसी और की सफलता से करते हैं तो आप गलत निर्णय लेने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाली सफलता अक्सर अधूरी सच्चाई होती है। दूसरों का जोखिम आपकी स्थिति में सही नहीं हो सकता। आपका रास्ता अलग है, आपकी क्षमता अलग है, आपकी जिम्मेदारियां अलग हैं। इसलिए तुलना छोड़िए और अपने निर्णय पर भरोसा कीजिए। अध्याय 15 पछतावे से बड़ा कोई नुकसान नहीं।
जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, जो जोखिम लेकर सीखते हैं और जो जोखिम न लेकर पछताते हैं। असफलता कुछ समय दुख देती है, लेकिन पछतावा पूरी जिंदगी चुभता है। जब आप जोखिम नहीं लेते, तो आप अपने भविष्य से चोरी करते हैं। सोचिए, बुढ़ापे में कौन सा दर्द ज्यादा होगा, असफल होने का या कोशिश न करने का? उत्तर आप पहले से जानते हैं। आज आपने जाना, हर जोखिम सही नहीं होता। गणना किया हुआ जोखिम ही कला है। गलत निर्णय भी शिक्षक होते हैं। तुलना निर्णयों को बिगाड़ देती है। पछतावा सबसे बड़ा नुकसान है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे जीवन के बड़े निर्णय, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता, और एक शक्तिशाली अंत जो आपको कदम उठाने पर मजबूर करेगा। अध्याय 16। जीवन के बड़े निर्णय छोटे नहीं होते। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कभी भी आसान नहीं होते। अगर कोई निर्णय आसान लग रहा है, तो समझ लीजिए वह आपको सुरक्षित रखेगा, पर आगे नहीं बढ़ाएगा। करियर बदलना, अपना काम शुरू करना, किसी गलत जगह को छोड़ना, अपने लिए खड़ा होना, ये सभी निर्णय डर पैदा करते हैं, क्योंकि ये आपको बदलाव की ओर ले जाते हैं, और बदलाव हमेशा जोखिम मांगता है। अध्याय 17। स्वतंत्रता का मूल्य। अधिकतर लोग पैसा चाहते हैं, पर स्वतंत्रता की कीमत चुकाना नहीं चाहते। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने निर्णय खुद लेना और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी उठाना। जो लोग जोखिम नहीं लेते, वे सुरक्षा के बदले अपनी स्वतंत्रता सौंप देते हैं। याद रखिए, कोई भी व्यवस्था आपको सुरक्षित रख सकती है, पर मुक्त नहीं बना सकती। अध्याय 18। आत्मविश्वास जोखिम से जन्म लेता है। आत्मविश्वास भाषणों से नहीं आता। आत्मविश्वास किताबें पढ़ने से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है निर्णय लेने से, गिरने से, फिर उठने से। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, आप अपने आप से कहते हैं, मैं कर सकता हूं। और यही आवाज धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। अध्याय 19। जोखिम न लेने की छुपी हुई कीमत। जोखिम न लेना भी एक निर्णय है, और हर निर्णय की कीमत होती है। जोखिम न लेने की कीमत: अधूरे सपने, दबा हुआ आत्मसम्मान, किसी और की शर्तों पर जीना, और अंत में पछतावा। लोग असफलता से नहीं टूटते, लोग अधूरी जिंदगी से टूटते हैं। अध्याय 20। अंतिम संदेश। पहला कदम आज। आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सच यह है, सही समय कभी नहीं आता। जो भी आपके पास है, उसी से शुरुआत कीजिए। पूरी तैयारी नहीं है, फिर भी शुरू कीजिए। डर लग रहा है, ठीक है, आगे बढ़िए। परिणाम साफ नहीं है, सीखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जीवन सोचने वालों को नहीं, कदम उठाने वालों को रास्ता दिखाता है। आज अगर आप यह ऑडियो बुक सुन रहे हैं, तो यह संयोग नहीं है, यह एक संकेत है कि आपके अंदर भी कुछ बदलने की इच्छा है। जोखिम से मत भागिए, जोखिम को समझिए और फिर उसे अपनाइए, क्योंकि अंत में जीतने वाले वही नहीं होते जो कभी नहीं गिरते। जीतने वाले वे होते हैं जो गिरने के बाद भी खड़े होने का जोखिम लेते हैं। यही है जोखिम की कला। अब निर्णय आपके हाथ में है। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और एक नए पावरफुल मोटिवेशनल ऑडियो बुक के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।